सपोज करिए एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। आप अपना हार्ट टच करते हैं, अपना चेहरा शीशे में देखते हैं और कल की यादें याद करते हैं। बट क्या ये सारी चीजें आपको डिफाइन करती हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो साइंस से परे जाके स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी के रियल्म को टच करता है। भगवत गीता एक ऐसा एंशिएंट स्क्रिप्चर जो इन्हीं बातों को एक्सप्लोर करता है। तो आइए आगे वीडियो में समझते हैं हु एग्जैक्टली आर वी। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 13 में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा एक शरीर में आते हैं, वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बात से भ्रमित नहीं होते। अब इस श्लोक का मीनिंग बहुत रोचक है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये शरीर आपका एक कपड़े की तरह है जो आपने केवल इस जन्म के लिए पहना है। जरा इमेजिन करिए, जब आप छोटे थे तो आपकी स्किन सॉफ्ट थी, कोमल थी। जब आप बड़े हुए तो आप में स्ट्रेंथ आई, आप बलशाली हुए। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप वीक और फ्रेजाइल हो जाएंगे। लेकिन जो असली आप है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं बदलता। साइंस की माने तो हर 7 साल में आपके सेल्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो इस समय अगर आप 21 ईयर्स के हैं तो आपके सेल ऑलमोस्ट 3 बार बदल चुके हैं। बट क्या इससे आप नहीं रहते? नहीं, क्योंकि जो आपका असली स्वरूप है वो सेल के बदलने या बदलने पे डिपेंड नहीं करता है। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, आपके शरीर में हर दिन बिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। तो आपका शरीर एक बसलिंग सिटी की तरह है जो कांस्टेंट मूवमेंट में रहता है। साइंस की नजर से देखें तो आपके शरीर से सेल्स को निकाल के लैब में जिंदा रखा जा सकता है। बट सोचिए, अगर आपके हर एक सेल को बॉडी से निकाल लिया तो क्या आप रह जाएंगे? तो कृष्णा इस चीज पे जोर देते हैं चैप्टर 2 श्लोक 17 में कि समझ लो, जो चीज पूरे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। यानी अगर आपका शरीर मिट भी जाए तो भी जो असली आप है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मिट सकता। आपके शरीर का एक एक हिस्सा टेम्परेरी है, बट जो रियल आप है वो इटर्नल है। अब इसे एक और रोचक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए आप एक ऑर्गन डोनेट करते हैं किसी को। सो अब आपका एक ऑर्गन उसके शरीर में चला गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब आपका एक हिस्सा उनके शरीर में है, या फिर उनके शरीर ने आपके उस हिस्से को जिंदा रखा है? तो कृष्णा इस कंफ्यूजन को चैप्टर 2 श्लोक 22 में क्लियर करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। ये हमें बताता है कि आपकी असली पहचान ना तो आपके कपड़ों में है, ना तो आपके शरीर में, और ना ही किसी बायोलॉजिकल ऑर्गन में। आपकी आत्मा ही असली आप है जो अमर और शाश्वत है। साइंस की नजरिए से देखें तो आप एक एनर्जी पैटर्न की तरह हैं जो लगातार बदलता रहता है। आपके सेल्स, थॉट्स और इमोशन सब डायनेमिक हैं। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि ये बदलाव एक डिवाइन पैटर्न का हिस्सा है। श्री कृष्ण चैप्टर 2 श्लोक 27 में कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना तय है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना तय है। इस इनएविटेबल पे शोक क्यों करना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ओशन में वेव्स की तरह हैं जो कि एक दूसरे से अलग तो हैं, बट इनसेपरेबल फ्रॉम द होल ओशियन। अब इसे एक स्टोरी समझते हैं हेनरिटा लैक्स की, जो डिकेड्स पहले मर चुकी हैं, बट उनके सेल्स आज भी जिंदा हैं और लैब में रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। पर क्या ये उनका असली एसेंस है? भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना तो तोड़ा जा सकता है, ना तो जलाया जा सकता है, ना तो गीला किया जा सकता है, और ना ही सुखाया जा सकता है। तो व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो? कृष्णा के लेसन्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने टेम्परेरी एस्पेक्ट से डिटैच होना है और उस हिस्से से जुड़ना है जो कि इटर्नल है। लाइफ में हम हमेशा अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी और आने वाले चेंजेस से डरते रहते हैं। बट जैसे कि सेल्स मरते और बनते रहते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और मोमेंट्स भी। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि जो आने वाले चैलेंजेस और चेंजेस हैं वो केवल इस शरीर पे आते हैं, ना कि हमारे ट्रू सेल्फ पे जो कि आत्मा है, तो हमारे अंदर एक करेज और हिम्मत आती है। सो द नेक्स्ट टाइम यू फील ओवरवेल्म्ड अबाउट द क्वेश्चन हु एम आई, remember you are the observer, you are the unchanging consciousness, and you are the traveler in the vast universe, and that, as Krishna would say, is the real you.